आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद बुलंदशहर के सियाना तहसील थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत चौहानों का नया बास नामक ग्राम में ग्राम समाज की कुछ भूमि थी, जो विद्यालय चलाने के नाम पर ग्राम समाज से समझौता कर विद्यालय की कुछ समय पहले स्थापना की गई थी। सूत्रों से पता चला विद्यालय के निर्माण हेतु ग्रामवासी से एवं सांसद और विधायकों से चंदा लेकर बिल्डिंग को तैयार किया गया था। भूमाफियाओं द्वारा उस विद्यालय के नाम को 3 बार बदलने का मामला प्रकाश में आया। विद्यालय की मान्यता कक्षा 1 से कक्षा 10 तक दर्शाई गई है। मौके पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक विद्यालय में क्लास जारी है। विद्यालय में शिक्षा देने वाले अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विद्यालय में शिक्षकों के पास शिक्षा देने के काबिल शैक्षिक योग्यता नहीं है। सवाल यह खड़ा होता है, जब ग्राम समाज एवं गरीब बच्चों को शिक्षा देने हेतु विद्यालय चलाया जा रहा है, तो फिर 1500 से लेकर 2000 तक प्रतिमाह शुल्क किस बात की वसूली जा रही है? आखिर शिक्षा के मंदिर को इस तरह बदनाम करने की साजिश है या फिर शिक्षा के मंदिर की आड़ में ग्राम समाज की भूमि को हड़पने की साजिश है? इस मामले में अत्यंत सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि विद्यालय की सही तरीके से जांच की जाए तो सरकार से मान्यता विद्यालय चलाने के लिए जो बिल्डिंग दिखाई गई है, वह बिल्डिंग वर्तमान में चल रहे विद्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। भूमाफियाओं ने ग्राम समाज की भूमि को हड़पने के लिए बेचारे भोले भाले जनता को गुमराह करते हुए सरकार को भी चूना लगाने का काम कर रहे हैं। आखिर विद्यार्थियों से वसूली हुई शुल्क किसके खाते में जाती है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई तो प्रशासन मौन नजर आ रहा है। आखिर इन पर कार्रवाई करने में प्रशासन क्यों भयभीत है? आखिर क्या मामला है जो ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? विद्यालय की प्रधानाचार्य ने मीडिया के सामने अपने बयानों को प्रस्तुत किया, जो कि शासन प्रशासन खुद वीडियो को देख सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ सरकार दावा करती है भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अवैध तरीके से कब्जाई भूमि को मुक्त कराया जाए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भूमाफिया प्राइवेट भूमि की तो बात छोड़ दीजिए, ग्राम समाज तक की भूमि को हड़पने में अपने हौसले बुलंद रखे हुए हैं। नहीं है इनको शासन प्रशासन का कोई खौफ। अब देखना यह है कि बाबा की सरकार में शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करता है। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से अबरार खान की रिपोर्ट। नाम जितेंद्र चौहान है। जितेंद्र जी, क्या पूरा मामला है स्कूल का? सर, स्कूल को सरकारी कन्या पाठशाला होती थी। बचपन में मैं भी इस स्कूल में पढ़ने गया हूँ जी, और कुछ बच्चियाँ पढ़ने आती थी जी। इस स्कूल को पहले पूर्व ग्राम प्रधान है हमारे यहाँ राजपाल सिंह, 2004 में वो इसके अध्यक्ष बनते हैं जी। और स्कूल का प्राइवेटीकरण शुरू हो जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से संस्था चला दी गई जी। उसके बाद गांव के ही एक मेंबर हैं कुंवर लटूर सिंह, उनकी जमीन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। उस जमीन के ऊपर मान्यता ली जाती है, उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवर लटूर सिंह कर दिया जाता है जी। स्कूल के प्रबंधक हैं लटूर सिंह के चचेरे भाई मोमराज सिंह तोमर, विजयपाल सिंह तोमर जी जी। तोमर परिवार और एक हमारा सोम गोत्र है जी। बराबर के हिस्सेदार हैं गांव में। लेकिन एक तोमरों का ही वर्चस्व रहा है स्कूल पर और आज वो बिल्कुल इसको अपना पर्सनल संपत्ति कर 2004 से आज की टिल डेट जिस सेकंड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक इसके अध्यक्ष बने हुए हैं और स्कूल में करीब 700 बच्चे पढ़ते हैं। जो स्कूल का खर्चा है मेरी नॉलेज में 1.5 लाख रुपए के आसपास है टीचरों की सैलरी वगैरह देकर। उसमें 3-4 लाख रुपए का बंदर बांट स्कूल के 5-6 मेंबर अपना आपस में बिल बांट कर लेते हैं। मैंने कुछ शिकायत करी, सीएम पोर्टल पर करी, जिला विद्यालय निरीक्षक साहब से करी, प्रयागराज भी गया मैं, क्षेत्रीय कार्यालय सचिव साहब मेरठ भी गया, लेकिन आपने जो शिकायतें की हैं उसकी हार्ड कॉपी आपके पास में? हाँ जी, मेरे पास है जी। आप दिखाइए हमारे कैमरा के सामने कि आपने कहाँ शिकायत की है। तो अधिकारियों ने उसमें क्या आश्वासन दिया आपको जितेंद्र जी? सर, मैं सचिव साहब से मिला, उन्होंने बोला जी हम DIO साहब से आख्या मंगाते हैं, तो उन्होंने लगाया है, फोटो वगैरह है ग्रामीणों के, मेरी शिकायत है। और विनय कुमार जी से मैं मिलता हूँ जिला विद्यालय निरीक्षक से, उनका बड़ा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, बोला आप रख दो, ये हमारे अंडर में नहीं आता, BSA देखेगा। तो मैंने उनको अवगत कराया, मैं सर हाई स्कूल का कॉलेज है, BSA नहीं देखेगा, ये आपका है। बोले कन्या पाठशाला उनकी है। BSA साहब ने अपनी एक जांच कराई है, अभी खंड शिक्षा अधिकारी आए थे ओम प्रकाश यादव जी और एक देवपाल जी हैं, उन्होंने आकर जाँच करी है, मौके पर सभी चीज़ों को सत्य पाया है, जैसा प्रधानाचार्य जी एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन प्रशासन का कुछ ढीला रवैया देखते हुए कल तहसीलदार साहब की विजिट हुई है, अभी आज भी शायद SDM साहब की मुझे कॉल आई है, मैं गुरुग्राम रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता, तो
रात को एसडीएम साहब मुझे कॉल करते हैं 7 बजे, आप गांव में मिलो। मैं भी आ गया हूँ, 12 बजने का टाइम हो रहा है, लेकिन एसडीएम साहब नहीं आए हैं। अधिकारियों की तरफ से पूरा का पूरा लगभग सहयोग किया जा रहा है, स्कूल का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अभी आप जैसे मीडिया संस्थान के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, स्कूल के खिलाफ जो भी एलिगेशन मैंने लगाए हैं वो सभी सत्य हैं और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इन्होंने मुझे झुटला दिया, अपने लेटर हेड पर विद्यालय प्रबंधन समिति लिखकर देती है कि हम कक्षा 11-12 को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जबकि ट्यूशन की भी मान्यता लेने के लिए अलग से कोचिंग सेंटर होते हैं, विद्यालय में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ऑन रिकॉर्ड, जहां तक मेरा मानना है जी। अब इन्होंने मुझे झुटला दिया उस लेटर हेड में और जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार जी को वो सबमिट कर दिया। उन्होंने बोला जी वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जबकि अभी आपने आज प्रधानाचार्य जी का देखा तो बोल रहे हैं जी मैं 11-12 आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो प्रशासन का ना तो इनके दिमाग में कोई डर है ना कुछ है, उसके बावजूद मुझे धमकियां मिल रही हैं। जो विद्यालय प्रबंधन कमेटी है जान से परवाना गांव है, बुलंदशहर जिले में पड़ता है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। आप यहाँ पे स्कूल में टीचिंग करते हैं? मैं प्रधानाचार्य हूँ यहाँ पर सन 2004 से। 2004 से जी हाँ। सर क्या पूरा मामला है? सुनने में आया है कि ये सरकारी ज़मीन पे प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा है, तो क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है जी, जो शिकायत करता है, जिन्होंने शिकायत की है, मैं समझता हूँ जब ये सन 1992 में विद्यालय स्थापित हुआ होगा तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया होगा जी। पूरे गांव के सहयोग से ये विद्यालय चला, 1992 से लगातार चल रहा है हम जी। उस समय जब विद्यालय स्थापित हुआ था तब भी कन्या पाठशाला की जगह थी, तो आज इसका विरोध क्यों गांव के लोगों ने? नहीं, गांव का जो विरोध है, काफी लोगों की तादाद में लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर कन्या पाठशाला की जमीन सरकारी आवंटित हुई है तो प्राइवेट स्कूल यहाँ पे क्यों बना हुआ है? कन्या पाठशाला की जगह यहाँ पर जब थी तो ना उस समय यहाँ विद्यालय चलता था, कन्याएं पढ़ती थी, ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई सरकारी अध्यापक था यहाँ पर जी। ये लोगों ने सबने मिलकर के यहाँ पर विद्यालय स्थापित किया था 1992। तो सर ये कौन सी क्लास तक की स्कूल है यहाँ पे? कक्षा 10 तक का स्कूल है, मान्यता इस पे कक्षा 10 तक की है। तो कितने दिन से स्कूल चल रहा है ये? अब 1992 से चल रहा है जी। 1992 से लगातार चलता हुआ? बिल्कुल लगातार चल रहा है सर। लेकिन आपके यहाँ स्टूडेंट तो 12वीं तक के भी पाए गए? 12वीं तक के चलते वहाँ प्रार्थना पत्र डाला गया है DIOS ऑफिस में। एक साथ कक्षा 12 या 11 बंद नहीं की जा सकती इस विषय में, बिना परमिशन, क्योंकि 11-12 ऐसे कैसे? बिल्कुल चल रही थी। उसमें हमने वहाँ से शिकायत भी की, शिकायतकर्ता ने शिकायत की इस विषय की। एक आप बताइए, क्या कक्षा 12 को, बोर्ड की क्लास को एक साथ बंद किया जा सकता है, भगाया जा सकता है? आप बताइए। आपकी बात बिल्कुल हम मानते हैं। मानवीयता, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उन बच्चों को रोका हुआ है, प्रार्थना पत्र डाला गया है। मान्य जी, इन सब चीजों को छोड़ते हुए जो सरकारी जमीन है उस पर एक प्राइवेट स्कूल स्थापना हुआ है जी। तो क्या आपके उससे क्या लग रहा है कि ये सही है? इस बात का जवाब तो पूरे गांव की मीटिंग दे सकती है। जैसे गांव वालों का कहना है, गांव तो ये जमीन तो ग्राम समाज की है, आप बता रहे हैं कि जमीन स्कूल की है। इसमें लगभग 600-650 गज जमीन विद्यालय के नाम। 400 गज होगी, 425 गज होगी। हाँ जी। एक ही जगह पे दो संस्था किस लिए चलाई जा रही है ये? मैं ये बताता हूँ आपको, आप आसपास कहीं भी विद्यालय में जाकर के देखेंगे तो कक्षा 6 से 12 तक भी चल रहा होगा। अधिकांश विद्यालयों में 5वीं तक का भी विद्यालय चल रहा है। लेकिन वो चलता है, स्कूल का नाम एक ही होता है, यहाँ पे स्कूल के नाम अलग अलग दो हैं। सन 1989 में जी या 99 में मान्यता हुई कक्षा 5 की सरस्वती शिशु मंदिर से के नाम से। उसके बाद जब आगे बढ़ा 6 से 8 तक की मान्यता हुई सन 2004 में जी, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जी। उसके बाद में 2016 में मान्यता हुई, जून 2016 में 10वीं की 6 से 10 तक की मान्यता जी। और उसकी ज़मीन यहाँ नहीं है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है जी। जो उसमें लटूर सिंह कॉलेज है, हाँ जी हाँ जी, इसका जो जमीनी स्थल है वो अलग है और आप चला रहे हो दूसरी जगह पर? जी हाँ जी हाँ जी, सरकारी जमीन पर चला। ये भी गांव वालों की सब सहयोग से हुआ था। तो और उसमें कृषि फार्म है, वहाँ पर खेती होती है, उसकी आमदनी विद्यालयों में जमा होती है। तो सर अब ऐसा क्या मतभेद आखिर पैदा हुआ, आखिर कि गांव वाले अब आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? गांव वाले नहीं है, कुछ लोग ही हैं भाई साहब जी, 5-6 परिवार हो सकते हैं जी। मैं तो ये चाहूंगा कि आप पूरे गांव की मीटिंग करें, तब अपनी मीडिया को लेकर के आएं। जैसे कि आपने अभी बताया कि स्कूल की 425 गज जमीन है जी, आपकी बिल्डिंग काफी जगह में है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो ग्राम समाज की जमीन है, ये सब गाँव वालों ने बिल्डिंग बनाई है, विद्यालय की समिति ने बिल्डिंग बनाई है। मैं तो प्रधानाचार्य हूँ, पढ़ाता हूँ यहाँ पर, टीचिंग की व्यवस्था देखता हूँ। इस बात का प्रबंध तंत्र जवाब देगा या पूरा गांव जवाब देगा?
लेकिन सर हाई स्कूल के बाद में जो इंटरमीडिएट आपने चला रखी है उसकी डीआईओएस वगैरह या शिक्षा विभाग तो अनुमति नहीं देता है, तो वो इस तरह बिल्कुल नहीं कैसे देता चला है, रखा बिल्कुल ये 100% हमारा गलत काम है। हाँ और हमें ये था कि हम मान्यता के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन मान्यता के लिए प्रयास अभी हमारा जारी है। और उस विषय में हमने डीआईओएस में प्रार्थना पत्र डाला गया है कि हमें कोचिंग की उसके लिए 2 वर्ष के लिए केवल, एक तो कक्षा 12 का 25 में बोर्ड के पेपर होंगे और एक कक्षा 11 का। आगामी हम कक्षा 11 नहीं चलाएंगे। अगर शिक्षा विभाग इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है तो आपके जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 11 और 12वीं में, तो उनके कैरियर का क्या होगा? भविष्य का क्या होगा? शिक्षा विभाग मैं समझता हूँ, ऊपर शिक्षा विभाग में जो भी अधिकारी बैठे हैं वो सब समझदार हैं। इतने समय के लिए शिक्षा विभाग जरूर अनुमति देगा। नहीं, ये तो आपका मानना है सर। अगर परमिशन नहीं हुई है तब बच्चों का कैरियर का क्या होगा? बच्चों का कैरियर खराब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। जो मतलब इस संस्था को जो चला रहे हैं, जी क्या नाम है उनका? पूरी 14 लोगों की प्रबंध समिति है। वैसे ये विद्या भारती का विद्यालय है। नहीं सर, मैनेजमेंट का मैनेजर जो चुने होंगे उनका नाम? हाँ, विजयपाल सिंह प्रबंधक हैं, विजयपाल सिंह प्रबंधक हैं। लेकिन सर ऐसा है कि डीआईओएस वगैरह उसको अधिकार है, अगर वो आ जाए आपका कॉलेज जो आप नहीं, डीआईओएस चाहे तो बंद करा सकते नहीं, हैं। एक्स्ट्रा क्लास जो आपने लगा रखी है ये नियम मतलब नियम के विद्यालय की जांच अब से 10 बार हो चुकी है भाई साहब। है तो आप फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।